पब्लिक टाइम्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपकी सभी टीम को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त नगरवासियों, रक्सौल नगरवासियों को प्रणाम बोलती हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा भारती है और लोग कहते हैं लेडीज सिंगम, लेकिन मैं कहती हूँ लेडीज सेविका, लेडीज सेवक हूँ और सेवक ही रहूँ। चलिए, एक सवाल के जवाब में इनका उत्तर मिला कि लोगों का कहना है कि मैं लेडी सिंगम है, लेकिन मैं लेडी सिंगम नहीं हूँ। इस नगर पालिका के आम लोगों का सेवक हूँ और सेवक का जब मौका मिलेगा तो मैं धरातल पर अपना प्रदर्शित करूँगा। तो इसके बाद आप किस मुद्दा को लेकर के, कौन सा विचार आपके दिमाग में आया कि एकाएक या पूर्व से किसी न किसी इस नगर पालिका के रोग से ग्रसित होकर के आपने यह सभापति पद का चयन किया? इस पर अपना प्रकाश दें। देखिए, मैं बहुत लोगों को मदद की, रक्सौल की जर्जर स्थिति को देखते हुए एमपी बने, विधायक बने और पार्टी के साथ रह के हम और आप काम नहीं करेंगे तो टीम की बदनामी निश्चित रूप से होगी। यही इसका गुनाहगार मैं हूँ कि अगर मैं किसी के साथ हूँ, एमपी के साथ हूँ, विधायक के साथ हूँ, मदद करके जिताती हूँ तो पब्लिक का कहना है कि काम विकास क्यों नहीं, इसका मैं गुनाहगार हूँ, फिर बोले निश्चित। लेकिन मैंने बहुतों को जिताया, वार्ड पार्षद बनाई, बहुत मदद की कि मैं कोई जीत के आए और कुछ अच्छा करे, जो मैं समाज सेवी ही रह जाऊं। लेकिन ये उम्मीद का किरण किसी से मिला नहीं। लास्टली लोगों के रिक्वेस्ट आग्रह से मेरे कार्यकलाप और मेरे सेवा को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक के द्वारा मैं चुनी गई। पहले की वार्ड पार्षद लड़ गई और वार्ड पार्षद में मतलब जान रहे हैं कि आजकल क्या खेल होता है, नोट दान और मीट दान और शराब दान की वोट हो रही थी, इसलिए मैं चंद वोटों से चुनाव हार गई। फिर भी मैं अपने समाज में बनी रही, इसलिए कि मैं सेवा के रूप से आई हूँ, सेवा के भावना से हूँ, तो सेवा मरते दम तक करती रहूँगी। चुनाव लड़ना कोई मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा सेवा करना अस्तित्व है, इसलिए मैं उस सेवा के भावना से बनी रही। चलिए, यानी आपका विचार आया कि मैं सेवा कर्म से ही हूँ, करती आ रही हूँ, करूँगा और मेरा धर्म यह है सेवा करना। तो बहुत अच्छा यह आपका सवाल का जवाब मुझे आपने दिया। दूसरी बात, आप बहुत ऐसे वार्डों का आपने भ्रमण किया होगा। क्या कुछ लोगों का कहना है कि रक्सौल नगर परिषद नहीं नरक परिषद है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या नगर परिषद वास्तव में विकास की रूपरेखा धरातल पर है कि चंद लोगों के फाइल में दब कर रह गया है? इस पर आप अपना विचार दीजिए। रक्सौल को नरक परिषद नाम मेरा ही रखा हुआ है और भ्रष्टाचार विरोधी सिर्फ मैं हूँ। 99 बेईमान तो भी मेरा रक्सौल महान, तो मैं ही इस नाम को दी थी और मैं भ्रष्टाचार विरोधी बन के कई एक कीता केस में ला दी गई हूँ। और जितना विकास है सब फाइल में और चेयरमैन साहब के घर में और चेयरमैन साहब के ठेकेदारी में, ठेकेदार लोग जो आज भी नोट का वोट का दलाली कर रहे हैं, जो विकास को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह करके, और 100 दिन के कारण आज कोमा में है। जो लोग 22 करोड़ 25 करोड़ के घोटाले में हैं, वो भी मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रक्सौल की दुर्भाग्य है ना। जरूर। तो मैं भ्रष्टाचार विरोध में निकली हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कबूतर छाप सिर्फ सभी जनता का चुनाव चिन्ह एक कबूतर छाप है, क्योंकि महिला सीट है और मैं एक ही महिला हूँ जो पूर्व में उत्तर साइड में ऊंचे मकान में खादी भंडार था, जस्ट दक्षिण इनार के नाम से आदर्श चौक नाम से लोग जानते थे, जहां पर इलेक्शन एमपी एमएलए के भी कहीं न कहीं कोई मीटिंग चुनाव सभाएं होती थी। शहर के सामाजिक संस्था द्वारा भी कोई न कोई बैठक हुआ करती थी, लेकिन आज विलुप्त हो गया है। वो आज अतिक्रमत हो गया है, जहाँ के लोगों का कहीं कोई कुछ लोग पैसा लगा करके अपना उस जगह को बाधित किया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है, थोड़ा विचार दीजिए। देखिए, हमारे शहर का सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण ही है और अतिक्रमण मुक्त करना मेरी एकदम अहम भूमिका होगी। तब
जब गरीबों को कोई जगह मैं दूँ, क्योंकि उन लोगों का भी पापी पेट का सवाल है। किसी को उजाड़ के मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। अतिक्रमण अगर सत्ता आ रही है तो बहुत व्यवस्थित ढंग से मैं सबको किसको कौन सा जगह चाहिए, कौन सा अतिक्रमण मुक्त चाहिए मुझे दिख रहा है। तो जब मैं कोई जगह दे दूंगी तो उन गरीबों को हटा के मैं वहाँ बैठा दूंगी। और वो एक इतना सुंदर चौक है जहाँ कोई डिबेट हो सकता है, या बाहर से कोई आ रहे हैं तो चलिए 5 बाइक भी खड़ा कर लेते हैं। लेकिन आज की समस्या ऐसा है कि अगर वहाँ कोई हमसे मिल जाता है, मैं बातें करने लगती हूँ तो वहाँ जाम लग जाता है। तो रक्सौल अगर पीड़ित है तो जाम भी एक बहुत बड़ी समस्या है, अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इन सारों समस्याओं से मुक्त कराऊंगी, मेरा वादा है। मेरा मैनिफेस्टो जब जारी होगा तो उसमें आपको सब कुछ दर्शाया हुआ है कि मेरी रक्सौल के लिए क्या सपना है, और उसे सारे सपने को मैं साकार करूंगी। और जनता जनार्दन से अगर आशीर्वाद मिल रहा है तो, और आगे भी मैं ऐसा काम करूंगी कि दोबारा मुझे घूमने का, गली गली जाने का नौबत ना हो। घर बैठ के पब्लिक के द्वारा हमारी चुनाव, लेकिन रिमोट पर काम नहीं हो, हैंड टू हैंड काम हो, और जनता की जो समस्या है वो धीरे धीरे सभी दूर हो। जी नहीं, मैं रिमोट कंट्रोल वाली नहीं, आपके द्वारा, जी जी आपके द्वारा मैं तो डायरेक्ट करूंगी। और हाँ। डोर टू डोर मेरा अपनी पहचान है, और गरीब की आवाज हूँ, पीड़ित की आवाज हूँ, भ्रष्टाचार की आवाज हूँ। जहाँ जिसका आवाज मेरे कान तक पहुँचता है, मुझे पहुँचने में वहाँ देर नहीं होता। जैसे कि पूर्व की तरह रिमोट पर ये सरकार जी नहीं, उस तरह की आपकी भावना नहीं है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताऊं कि जो 2-3 प्रत्याशी हैं जो अपना मैनिफेस्टो जारी किस आधार पे कर रहे हैं। एक आदमी तो समझिए कि वार्ड में